हरियाणा टैलेंट उजाणा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रामेर कुमार उजाणा की ओर से राम राम। और आज भाई उजाणा के सरकारी हॉस्पिटल में श्रीमती सुनित्या दुग्गल जी पहुंची है, उनका भाषण जरूर सुने। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के मिले जुले प्रयास से आज इस उजाणा ब्लॉक में आयोजित खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले में उपस्थित बहुत ही सम्मानित, आवाज थोड़ी और तेज कर दो भाई, होती है तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू काद्यान जी बहुत ही मेहनती डॉक्टर हैं हमारी। यहाँ की कर्मठ युवा एसडीएम श्री संजय बिश्नोई जी और उतनी ही मेहनती और युवा हमारी सीईओ जिला परिषद डॉक्टर किरण सिंह जी, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर पालाराम जी, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला जी, रघुवीर पूनिया जी, डॉक्टर जेके मान जी, डॉक्टर विजेंद्र ढांडा जी, डॉक्टर संदीप ढांडा जी, डॉक्टर रमेश पंचाल जी, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदा ऑफिसर डॉक्टर दिलबाग नैन जी, जगदीश उजाणा जी जो कि हमारे जिला के महामंत्री हैं, जिले सिंह मोवाल जी अंबेडकर सभा के जो अध्यक्ष हैं, हमारे भाई अमित धाकल जी, बलदेव वाल्मीकि जी, जोरा सिंह बडनपुर जी, भीरा सिंह जी उजाणा, कुलदीप कमांडो जी, अनीता गोयल जी, उपेंद्र गर्ग जी, सुरेंद्र आर्य जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, सरकार की तरफ से ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है ताकि हमारे जो गांव के वासी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपनी सेहत का उतना ध्यान नहीं रखते, उतनी चिंता नहीं करते। और इसीलिए आप देखते होंगे कि एकदम से ही पता लगता है किसी को कि ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ तो पता लगता है कि इसको तो बहुत बड़ी बीमारी हो रखी है, बहुत बड़ी तकलीफ हो रखी है। ब्लड प्रेशर का पता नहीं लगता उनको कि हमारा कितना ब्लड प्रेशर हो गया। कई बार बहू कहना ना माने, छोरा कहना ना माने, गुस्सा करते हैं ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, लेकिन उनको पता नहीं लगता कि ये गुस्सा करना तुमको ही तकलीफ दे है। तो इसलिए ये इस तरह के कैंप लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो इंसान है उसको भी सरकार की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर पूरा पहले सब जगह पर इसका प्रचार प्रसार किया गया कि यहाँ पर कैंप लगेगा, और गाँव वासियों ने भी उसको बहुत सीरियसली लेकर, बहुत संजीदगी से लेकर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफी भारी संख्या में हमारे बुजुर्गवार जो हैं वो अपना चेकअप कराने के लिए आए हुए हैं। और डॉक्टर का तो ना हाथ ही लग जाता है ना तो आधी बीमारी तो उसी से दूर हो जाती है। और सच में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो, उनको बेचारों को पता नहीं मशीन चल रही है, लग रही है यहाँ पे ब्लड प्रेशर की, तो वो तो ब्लड प्रेशर की मशीन से अपना चेकअप करवा के ही ना सोचते हैं भैया मशीन लगी है तभी हम ठीक हो गए होंगे। तो इतना इन चीजों का असर जो है ना हमारे ग्रामीण वासियों पर पड़ता है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान है। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग पार्लियामेंट खत्म होते ही अपने अपने इलाके में जाओ और वहां पर ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य मेले लगाओ और हर ग्रामवासी जो है वहां पर अपना चेकअप करवाए, दवाइयां मुफ्त में ले, इस बात का ध्यान करो। और इसके साथ साथ आयुष्मान योजना के तहत जो भी हमारे माताएं बहनें, जो भी हमारे परिवार ऐसे हैं जिनको जरूरत है सरकार की, आयुष्मान कार्ड अपने वो बनवाएं, वो भी आज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब को धन्यवाद करना चाहती हूँ और पूरे सारी जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए ज्यादा तो मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि इससे पहले भी सांसद यहाँ पर आपके इलाके से रहे हैं, लेकिन सिरसा के सांसद होने के नाते सिरसा से थोड़ा सा आगे फतेहाबाद तक बढ़ गए, लेकिन नरवाना तक नहीं आए। आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया,
51,000 पूरा जैसे नेक डालते होते हैं ना, 51,000 वोटों से आप लोगों ने मुझे यहाँ से जिता के भेजा था नरवाना से। तो इसलिए मेरी तहे दिल से जिम्मेवारी बनती है कि जब भी सरकार का कोई काम है तो वो इस इलाके के अंदर जरूर से जरूर होना चाहिए, और आप लोग भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हो। अब पिछले दिनों जो कोरोना हुआ तो उसके अंदर मैंने वेंटिलेटर के लिए बहुत सारा पैसा दिया था, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि जी वेंटिलेटर हमारे पास पहले ही यहाँ पर फालतू लग चुके हैं, अब हमें और जरूरत नहीं है, तो आप हमें ईसीजी की मशीन दे दो सरकारी, ताकि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वहां पर आकर एक बार अपना चेकअप करवा सके। ईसीजी मशीन से पता लग जाता है भी आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके साथ साथ एक उन्होंने कहा कि डेंटल चेयर, ये दांतों की भी देखभाल, थोड़ा गांव में मुझे लगता है कि कई बार हम दातुन वगैरह टाइम से नहीं करते तो बहुत जल्दी जो है मीठा भी ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से दांत जो है वो जल्दी गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक डेंटल चेयर और एक ईसीजी की मशीन यहाँ पर चाहिए, और मैंने तुरंत प्रभाव से आपके वहां पर ईसीजी की मशीन भी लगी है और डेंटल चेयर भी लगी है। और मुझे बहुत खुशी है जो बच्चे इतना अच्छा आप लोगों को सामने योगा करके दिखा रहे थे। आज हमारा यूथ जो है अगर वो खेलों की तरफ चले, अगर वो योग की तरफ चले, ये परमात्मा ने सोने जैसा शरीर दे रखा है, हम लोग इसकी कीमत नहीं लगाते, इसकी वैल्यू नहीं करते हम। अगर किसी के पास आंख ना हो तो उससे पूछ के देखो कि आंखों की कीमत क्या है, किसी के पास हाथ नहीं है तो उससे पूछ के देखो हाथों की कीमत क्या है, किसी के पास पैर नहीं है तो पूछ के देखो उससे कि पैरों की कीमत क्या है। परमात्मा ने हमको सब कुछ दे रखा है, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं जानते। बहुत सुंदर शरीर, सोने जैसा शरीर परमात्मा ने आपको दे रखा है, लेकिन हम अपने रहन सहन के तरीके से, अपने खान पान के तरीके से, अपनी कई तरह की गलत हरकतों से अपने शरीर का सत्यानाश कर लेते हैं। भाई जैसा दिया परमात्मा ने वैसा ही तो वापस करना चाहिए हमें, कि नहीं करना चाहिए? काट फाट के थोड़ी देना चाहिए उसको वापस। जैसा हमें मिले वैसा ही तो हमें देना है ऊपर वाले को इसको। और इतने तक यहाँ पे रहें, इतने तक उसकी परमात्मा की सारी मौज देखें। तो ये योगा जो है इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं एसडीएम साहब को भी कह रही थी इन बच्चों को कुछ इनामात वगैरह दें जिन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। और जितना ज्यादा आप अपने आप को योग की तरफ लेकर चलोगे, खेलों की तरफ लेकर चलोगे, खासकर युवा, उतना ही आप अपना शरीर ठीक रख सकोगे। और जिस भी काम में आप एंटर करोगे, जिस भी काम में आप जाओगे, चाहे खेलों में जाओ चाहे पढ़ाई में जाओ, आप 100% उसके अंदर झंडे गाड़ के आओगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इसलिए सरकार ने बहुत से वेलनेस सेंटर बनाए। वेलनेस सेंटर ये है, वो हमारे हरियाणा में ना बड़ा मुश्किल है, डॉक्टर के पास चले जाओ ना, डॉक्टर ने कहा आंख आई क्या हो रहा है, बेटा बिना गड़ने से उठे हैं, कि वो डॉक्टर बेचारे ने कि मेरा भी गड़ने से उठेगा क्या मतलब होया। तो वो अगर आप वेलनेस सेंटर में जाओ तो बहुत बार बहुत सी चीजें डॉक्टर आपकी वहीं के वहीं ठीक कर देगा। थोड़ी तकलीफ हो रही है जैसे पेट में ऐसे लग रहा है, वहीं पे आपको कोई ना कोई हर्ट वगैरह कुछ ना कुछ देके वहीं ठीक कर देगा। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको बड़ी बीमारी लगने से पहले पहले ही ठीक कर दो। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी ये सोच है कि हमारे गांव के जो लोग हैं वो भी तंदुरुस्त रहने चाहिए, उनकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, उनका पूरा टेस्ट होना चाहिए, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो डॉक्टरों से फ्री में उसको दवाई मिलनी चाहिए। तो आज जो ये आयोजन किया गया यहाँ पर उझाड़ा में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सीएमओ साहब का, सारी डॉक्टर्स की टीम का, हमारी आशा वर्कर्स का, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स का, और हमारे जो एक और एमपी क्या बोलते हैं वो एमपीएसडब्ल्यू है ना, मेल और फीमेल, वो कौन है जरा हाथ खड़ा करे, यहाँ पे कौन कौन है एमपीएसडब्ल्यू जो है वो हाथ खड़ा करे जरा। हाँ, आप लोगों को भी बहुत 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 मेहनत करते हो, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे एमपीएसडब्ल्यू के मेल और फीमेल जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।